द्रोण के पुत्र का जघन्य कृत्य। जब दोनों शिविरों के संबंधित योद्धा अर्थात कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में मारे गए और मृत योद्धाओं ने अपने योग्य स्थान प्राप्त किए, और जब धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन विलाप करते हुए गिर गया तो उसकी रीढ़ टूट गई, पीटा गया। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पुत्र भीमसेन के क्लब द्वारा सिर काट दिया गया। द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों और सिरों को पुरस्कार के रूप में अपने स्वामी को सौंप दिया, ये सोचकर कि वह प्रसन्न होंगे। हालांकि दुर्योधन ने जघन्य कृत्य को अस्वीकार कर दिया और वह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। पांडवों की 5 संतानों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों के वध का समाचार सुनकर आंसुओं से भरी आंखों से व्याकुल होकर रोने लगी। उसकी बड़ी हानि में उसे शांत करने की कोशिश करते हुए अर्जुन ने उससे इस प्रकार कहा, हे सज्जन महिला, जब मैं तुम्हें उस ब्राह्मण के सिर के साथ प्रस्तुत करता हूँ तो मैं अपने गांडीव धनुष से बाणों से उसका सिर काटकर तब मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगा और आपको शांत करना। फिर अपने पुत्रों के शरीर को जलाने के बाद तुम स्नान कर सकती हो। उसके सिर पर खड़ा है। अचूक भगवान द्वारा सखा और चालक के रूप में निर्देशित अर्जुन ने इस तरह के बयानों से प्रिय महिला को संतुष्ट किया। फिर उसने कवच पहन लिया और अपने आप को उग्र हथियारों से लैस कर लिया और अपने रथ पर चढ़कर वह अपने सेनापति के पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। राजकुमारों का वध करने वाला अश्वत्थामा दूर से अर्जुन को बड़ी तेजी से अपनी ओर आते देख अपने रथ में सवार होकर घबराकर अपने प्राण बचाने के लिए भाग गया, जैसे ब्रह्मा शिव से डरकर भाग गए थे। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थके हुए हैं तो उसने सोचा कि इसका कोई विकल्प नहीं है परम हथियार ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियार का उपयोग करके उसके बाहर सुरक्षा। चूंकि उनका जीवन खतरे में था, उन्होंने पवित्रता से पानी को छुआ और परमाणु हथियार फेंकने के लिए मंत्रोच्चारण पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ऐसे हथियारों को कैसे वापस लेना है। इसके बाद सभी दिशाओं में एक चमकदार रोशनी फैल गई। यह इतना भयंकर था कि अर्जुन को लगा कि उसका जीवन खतरे में है और इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, आप भगवान के सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व हैं। हे देवों के देव, ये खतरनाक दीप्ति चारों ओर कैसे फैल रही है? कहाँ आता है से मैं यह नहीं समझता हूँ। भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, मुझसे जानो कि ये द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने परमाणु ऊर्जा ब्रह्मास्त्र के भजन फेंके हैं और वह नहीं जानता कि चकाचौंध को कैसे दूर किया जाए। आसन मौत के डर से उसने बेबसी से ऐसा किया है। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र का प्रतिकार कर सकता है। चूंकि आप सैन्य विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, इसलिए अपने शस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र की चमक को वश में कर लें। भगवान के व्यक्तित्व से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल को छुआ और भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने अपनी दूसरे का प्रतिकार करने के लिए ब्रह्मास्त्र अस्त्र। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें आपस में मिली तो सूर्य की चक्रिका के समान अग्नि का एक बड़ा घेरा पूरे बाहरी स्थान और ग्रहों के पूरे आकाश को ढक गया। शस्त्रों के संयुक्त ताप से तीनों लोकों की सारी जनसंख्या झुलस गई। प्रलय काल में लगने वाली सांवर्तक अग्नि का स्मरण सभी को हो आया। इस प्रकार सामान्य जन की अशांति और ग्रहों के आसन विनाश को देखते हुए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के दोनों अस्त्रों को तुरंत वापस ले लिया, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने चाहा था। अर्जुन तांबे की 2 लाल गेंदों की तरह गुस्से में धधकती आंखें निपुणता से गिरफ्तार गौतमी के पुत्र और उसे एक जानवर की तरह रस्सियों से बांध दिया। अश्वत्थामा को बांधने के बाद अर्जुन उसे सैन्य शिविर में ले जाना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमल नेत्रों से ये देखकर क्रोधित होकर अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आपको एक ब्राह्मण ब्रह्म बंधु के इस रिश्तेदार को रिहा करके दया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उसने निर्दोष लड़कों को उनकी नींद में मार डाला है। धर्म के सिद्धांतों को जानने वाला व्यक्ति लापरवाह, नशे में, पागल, सोया हुआ, भयभीत या अपने रथ से रहित शत्रु को नहीं मारता है। न ही वह किसी लड़के, स्त्री, मूर्ख जीव या समर्पित जीव की हत्या करता है। इसके अलावा मेरे पास है, आपने व्यक्तिगत रूप से द्रौपदी को वचन देते सुना है कि आप उसके पुत्रों के हत्यारे का सिर काट लाएंगे। यद्यपि कृष्ण, जो धर्म में अर्जुन की परीक्षा कर रहे थे, ने अर्जुन को द्रोणाचार्य के पुत्र को मारने के लिए प्रोत्साहित किया, अर्जुन, एक महान आत्मा, को उसे मारने का विचार पसंद नहीं आया। हालांकि अश्वत्थामा अर्जुन के परिवार के सदस्यों का जघन्य हत्यारा था। अपने स्वयं के शिविर में पहुंचने के बाद अर्जुन ने अपने प्रिय मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो अपने मारे गए पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी।